मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अपना देख चुके थे जेनेटिव फंक्शन वगैरह कुछ उसके बेसिक पोर्शन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो है रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, जब बात आती है रिकरेंस रिलेशन की तो वन ऑफ द मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि इसके जो वेटेज होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में ले लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकरेंस रिलेशन होता क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है रिकरेंस रिलेशन, और रिकरेंस रिलेशन ये बोलता है कि रिकरेंस रिलेशन इज अ फार्मूला दैट रिलेटेड फॉर एनी इंटीजर। यह एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि हमारे किसी भी इंटीजर से एक फार्मूलेट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि n इक्वल टू या तो 1 होना चाहिए या तो n की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, जैसे ये हमारे पास कोई क्या है, एक सीक्वेंस है, उस टर्म्स का, उस सीक्वेंस का nth टर्म जो बोल रहा है कि a इक्वल टू a n टू द पावर इनफाइनाइट टाइम n इक्वल टू 0 to 1 आर मोर ऑफ द टर्म लाइक दैट a नॉट a1 a2 डॉट 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 an माइनस 1। अच्छा, इस टर्म्स का मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको देखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि कैसे दिया हुआ है, an इक्वल टू 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ऐसे कब तक चल रहा है 2 के पावर r। यहाँ पे 2 के पावर r क्या है, एक जनरलाइजेशन फॉर्म है। अगर हम इस जनरलाइजेशन फॉर्म की बात करते हैं तो इस केस में देन वी कैन राइट द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम इस जनरल टर्म में लिख सकते हैं जो कि क्या है, a r इक्वल टू 2 टू द पावर r। जैसे हम यहाँ पे r की वैल्यू, अगर हम देखें r की वैल्यू क्या किया, 0 रखा, इसमें रखिए r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2 के पावर 0 ऑफकोर्स बनेगा, ये a1 आ गया, ठीक है। अब हम r की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 के पावर 1। अब हम r की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 के पावर 2 आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली ऐसे ऐसे क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा। और यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 0 से बड़ी है। तो आई होप ये सारी चीजें वन बाय वन धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब बात आती है हमारा इसी रिकरेंस रिलेशन में ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब ऑर्डर पता करेंगे और उसके बाद हमको बताना होता है डिग्री। ये ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे मतलब पिछले क्लासों में जैसे 10th में 12th में बीसीए में आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या, क्योंकि जैसे हमारे पास कोई क्या है, एक जनरलाइजेशन फॉर्म एक टर्म है, जैसे an माइनस का 3an माइनस 1 प्लस का 2an माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, एक जनरलाइजेशन सीरीज मान लीजिए, है ना। तो देखिए पहले वाले टर्म्स को, इस वाले टर्म्स को जो n वाला पोर्शन है उसको एक साथ लेकर के इस वाले टर्म्स में से घटाना। देखिए जैसे इसमें से इसको हमने n को उठाया यहाँ पे माइनस n माइनस 2 कर दिया, है ना। अब इसको जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो देखिए n ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये n से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। इससे हम ये पता करेंगे कि ये इस इक्वेशन का बेसिकली जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। अब देखिए हमारे पास कोई दूसरा पोर्शन आता है वो होता है डिग्री। अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, द हाईएस्ट पावर। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है कि an टू द पावर 4 प्लस 2n माइनस 1 क्यूब, ऐसे एक फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस जैसे हमारा कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट जो पावर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इस सीक्वेंस पे सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, an टू द पावर 4। तो इस केस में जो डिग्री की बात होगी वो कितनी होगी, ऑफकोर्स क्या होगी, इस केस में डिग्री देखिए, सॉरी इस डिग्री यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे भी डिग्री 4 होगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब हम अपने नए क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि ar माइनस का 7ar माइनस 1 प्लस 10ar माइनस 2 इक्वल टू 0
इस केस में हमको बताना है कि ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर का हमने क्या बताया था कि पहले टर्म में से इस लास्ट वाले टर्म्स को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए r माइनस का r माइनस का 2, जब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो इस केस में जो डिग्री आती है वो ऑर्डर आती है कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, सेम एज दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, AR प्लस का 6AR माइनस 1 प्लस का 8AR माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। और इस केस में जब अगर हमें ऑर्डर पूछता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले टर्म्स में दूसरे वाले टर्म ये तीसरे वाले टर्म्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए r माइनस का 2, जब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यार ऑर्डर कितना है, 2 है। तीसरे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, इस वाले टर्म्स को इस वाले में से घटा देंगे। देखिए r माइनस का मतलब जो r माइनस का 2 इसको घटा रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 2। तो हम ये 3 क्वेश्चन से देख लिए कि बार बार जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसा थंब रूल नहीं है कि 2 ही आएगा, हो सकता है 4 आ जाए, 3 आ जाए, 4 मतलब ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं अपने डिग्री के बारे में। तो डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे इस टर्म्स को देखिए, इस टर्म्स को अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम r माइनस को घटाने की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं ये r माइनस 2 टर्म है ना, तो इसको अगर हम इस वाले टर्म्स को जैसे मान लीजिए r स्क्वायर से डिवाइड करें बेसिकली, तो ये हमारे ये वाला टर्म्स को रिलेट कर देगा। वो हम आगे समझेंगे कैसे होता है। अब आप बस ये देखिए कि अगर यहाँ पे 2 डिग्री दिया हुआ है तो ये जान लीजिए कि इस केस में ये वाला अल्फा स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बनेगा। तो पहला टर्म अल्फा स्क्वायर, दूसरा 7 अल्फा प्लस का ये टर्म्स उसका इक्वलिटी बना देगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 10। अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर कोस कितना होगा, 2 ही होगा। तो हम ये बोल के चलेंगे कि इस केस में इस क्वेश्चन के लिए जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा प्लस का 8। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा प्लस का 8 इक्वल टू 0। इस केस में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है, 2 है। तो हम इस केस में बोलेंगे कि हमारी डिग्री क्या है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में 2 है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस का 10 अल्फा माइनस का यहाँ पे -1 है प्लस का 25 अल्फा स्क्वायर प्लस का 10 प्लस का 25 इक्वल टू 0। और फिर से हम देख रहे हैं कि इस केस में भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये सभी क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है और डिग्री कितनी है, 2 है। अब हमारा आता है सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, उसको हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने सोल्यूशंस ऑफ रिकरेंस रिलेशन की। तो रिकरेंस रिलेशन में जो सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 टाइप के सोल्यूशन बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं होमोजेनियस और पर्टिकुलर सोल्यूशन की, सपोज दैट अभी हम केवल और केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, होमोजेनियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो होमोजेनियस में आगे बढ़ने से पहले इसमें बेसिकली वन ऑफ द मोर कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अभी हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये बोल रहा है कि इन आवर रिकरेंस रिलेशन, हमारे पास कोई रिकरेंस रिलेशन है मान लीजिए, और बोल रहा है कि देयर आर 2 वेज टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ रिकरेंस रिलेशन। पहला है हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन में भी मोस्टली जैसे कि मैंने 2 को फाइंड आउट किया है, आप बहुत सारे को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर रूल होता है। अच्छा, ये जो चीजें लिखी हैं इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में इन्हीं सब चीजों को कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अपने बेसिक क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट, इस वर्ड का भले ही अभी आपको मतलब समझ में ना आता हो, लेकिन हम अभी इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। हम बात करते हैं, हमारे पास कोई रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है। सपोज दैट हमने उस इक्वेशन को रूट निकाला, उस इक्वेशन का क्या निकाला, रूट निकाला। जैसे कि हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर अल्फा ऐसे करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, एक रूट निकलता है। तो इस केस में अगर रूट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, और साथ में क्या हो, रियल हो। जैसे
मान लीजिए हमारे पास कोई अल्फा स्क्वायर, जैसे मान लीजिए हमारे पास जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 ऐसे कुछ दिया हुआ है, सपोज दैट। तो मान लीजिए अगर इसका कोई रूट निकलता है तो उसको अल्फा बीटा गामा ऐसा कुछ मान लेंगे। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट होंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 होंगे। ऐसे इक्वेशन में इतने सारे रूट बनेंगे। तो अब बात आती है कि इन सारे रूट का हमारे होमोजीनियस इक्वेशन में यूज कैसे किया जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट। तो जब हमारे उस इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन के रूट जो है वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वल टू ए आर, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है A1 अल्फा टू द पावर आर प्लस A2 बीटा टू द पावर आर प्लस, अगर गामा 3 रूट के लिए ले रहे हैं तो A3 गामा 3 टू पावर आर। ये एक फॉर्मेट बन जा रहा है जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिएगा, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसका यूज बताते हैं कि कैसे किया जाता है। दूसरा हमारे पास है, जैसे हमने बोला कि हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन की जो रूट है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है। मतलब जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसके रूट कितने आएंगे, ऑफकोर्स 2 आएंगे। ठीक है, तो 2 क्या है, एक सिमिलर रूट को ये प्रोवाइड करा रहा है। तो इस केस में हमारे पास अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए A1 प्लस A2R, 2 रूट है तो बस 2 कर देंगे, 3 रूट रहेगा तो AR तक लेके जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीजों को एक ब्रैकेट में करने के बाद ये जो हमारा रूट निकला है उसकी टू दी पावर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन बेसिकली वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने डिफरेंस रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि AR माइनस का 7 AR माइनस 1 प्लस का 10 AR माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि रिकरेंस रिलेशन बताना है, बेसिकली उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फॉर होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए चेक करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस केस में फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये है तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 10, 5 टू जब 10, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 2 मल्टीप्लाई 10 और एडिंग करेंगे तो 7 अल्फा हो जाएगा। अच्छा, यहां तक तो नो डाउट, ये सारी चीजें अभी हम बताते हैं। जब हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं तो हमारे पास एक दूसरा भी तो हम क्या फाइंड आउट करते थे, ऑर्डर फाइंड आउट करते थे कि इसको उठाते थे और इस वाले टर्म से माइनस कर देते थे। तो r माइनस माइनस का r माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो इस केस में ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और इस डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं। किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्लियर हो गया और डिग्री क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमारा जो इक्वेशन आता है वो आता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 अल्फा। ठीक है, और प्लस का 10, जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो अल्फा यहाँ से कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस का 5, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस का 5। हमारे पास 2 इक्वेशन बेसिकली आ जाएंगे कि अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा जो रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे कितने रूट बने, 2 रूट बने। सपोज दैट अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ तक नो डाउट। अब हम ये पहला जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें हमने एक चीज बोला था कि जब हम एक होमोजेनियस इक्वेशन निकालते हैं तो अगर हमारे इस इक्वेशन से जो रूट मिलता है वो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो और साथ में क्या हो, रियल हो, तो हम उसका जो होमोजेनियस इक्वेशन बनता था वो क्या बनता था, देखिए AR इक्वल टू A1 अल्फा टू द पावर R प्लस A2 बीटा टू द पावर R। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जब हम होमोजेनियस इक्वेशन निकालते हैं तो इस केस में AR इक्वल टू A1
अल्फा टू द पावर आर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस a2 बीटा टू द पावर आर, बीटा की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारा पूरा फाइनल क्या बन के आया, होमोजीनियस सोल्यूशन बन के आया। क्या बन के आया, होमोजीनियस सोल्यूशन हो गया। ये तो हो गया किसके लिए, डिस्टिंक्ट और रियल के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हमारा जो रूट हो वो क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने दूसरे इक्वेशन के थ्रू कि होमोजेनियस इक्वेशन में जब रूट हमारे क्या आते थे, सिमिलर आते थे, तो उस केस में होमोजेनियस इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये देखिए हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है ए आर माइनस का 8ar माइनस का 1 प्लस का 16ar माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस केस में हमको फाइंड आउट करना है कि होमोजेनियस सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर हमने बताया था आपको कि इस ए आर में से इस ए आर जो आर बेसिकली आर का जो टर्म है, आर के टर्म में से आर माइनस 2 को हम घटा देंगे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। इस केस में अब दूसरा हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जब इक्वेशन हम निकालते हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा प्लस का 16 इक्वल टू 0, ये किसका इक्वेशन है, अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इस केस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है कितनी, 2 आती है। जैसे 4 और ये 4 आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम ये बोलेंगे कि इस इक्वेशन का जो रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब ये सिमिलर रूट आ जाता है तो इस केस में होमोजेनियस इक्वेशन का जो फॉर्मूलेट होता है वो क्या होता है कि जब वेन रूट आर सिमिलर, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो ए आर ब्रैकेट में a1 प्लस a2 r अल्फा टू द पावर r। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो रूट निकला पड़ा है वो कितना है, देखिए ए आर इक्वल टू a1 प्लस a2 r, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। तो ये फाइनल हमारे कितना आ गया, आंसर क्या आया कि ए आर इक्वल टू a1 प्लस a2 r, एक ब्रैकेट के बाहर a मतलब अल्फा टू द पावर 4 टू द पावर r। ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।